हेलो फ्रेंड्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या कंटेंट को स्टडी करेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है। आज उसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को करवाने में मदद करते हैं उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The substances that helps in the oxidation are called oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट। नाउ नेक्स्ट, रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन से जस्ट रिवर्स या ऑपोजिट होती है, यानी द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, बट रिडक्शन में हमको क्या याद रखना है कि हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इसीलिए रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हुई सनलाइट की प्रेजेंस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन नहीं था, बट जब हम क्लोरीन को प्रोडक्ट में मैच करते हैं तो क्लोरीन के ऊपर अब हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है। So that is why it is known as reduction reaction. Second definition, the process of removal of oxygen या any electronegative element is called reduction. ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बट रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्यूपरस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्टेंट में क्यूपरस ऑक्साइड के पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, बट जब हमने प्रोडक्ट की तरफ देखा तो यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी क्यूपरस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। थर्ड डेफिनेशन, ये भी अगेन ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट, कि ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, देते थे, बट रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और Cl नेगेटिव बन गया, तो इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। फोर्थ डेफिनेशन, द प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने की बजाय घटता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये घटता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर रिएक्टेंट का चार्ज कितना है, +2 है, लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो चार्ज कितना हो गया, +1, यानी 2 चार्ज 1 में चेंज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज ही हुआ ना। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। सेम जैसा अगर आपको पहचान नहीं होती कि कौन सी प्रोसेस ऑक्सीडेशन है कौन सी रिडक्शन है, तो इसके लिए आपको रूल दिया गया है कि रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज हमेशा घटेगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने देखा +2 चार्ज चेंज हो रहा है +1 में, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, घट रहा है। और इधर हमने देखा कि क्लोरीन पर 0 चार्ज था और इधर -1, तो -1 डेफिनेटली 0 से छोटा होता है, बट मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है वैल्यू को। तो 0 से वो 1 हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं रिडक्शन की प्रोसेस। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलता रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का
जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं रिडक्टेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा? वो केमिकल सब्सटेंस जो रिडक्शन को करवाने में मदद करता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब अक्सर कॉम्पिटिशन्स में आपको याद रखना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ये करवाते तो ऑक्सीडेशन को हैं, बट ऑक्सीडेशन को करवाते वक्त इनका अपने आप में क्या होता है? रिडक्शन। सेम ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट ये करवाते तो रिडक्शन को ही है, पर रिडक्शन को करवाते समय इनका अपने आप में क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन। यानी एक लाइन में आप याद कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसका अपने आप में क्या होता है? रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट का अपने आप में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। नाउ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ये 10th में भी था, 11th में भी पढ़ा है हमने कि वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हों तो वो बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। सो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी टाइप्स डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनको समझने से पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप किसी रिएक्शन को देखकर ये डिसाइड करोगे कि उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है, तो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सबको हमको पहचानना है। और ये इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये चारों की चारों चीजें रिएक्टेंट टर्म में ही हम ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में नहीं ढूंढते। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, पर जब हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये प्रोसेस आपकी कौन सी हो गई? रिडक्शन की। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब दूसरी चीज तो बहुत आसान है, अगर एक चीज आपका रिडक्शन है तो डेफिनेटली जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका क्या हो रहा है? उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। किस तरीके से? हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल है, बट यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो रिडक्शन हमने पहचाना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हमने पहचाना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो इधर आंसर में आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और रिडक्शन किसका हो रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का क्या होता है? अपने आप में रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट का अपने आप में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हमको कुछ नहीं करना, रिडक्शन वाला जो आंसर है उसे हमको यहां पर लिख देना है, और जो ऑक्सीडेशन वाला आंसर है उसे हमें यहां पर लिख देना है, यानी कि H। तो इस तरीके से हमने पहचाना कि वो स्पीशीज जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या बन गई? आपका
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बन गई, रेड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हमने किसी भी जनरल इक्वेशन के अंदर पहचाना कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे पहचानते हैं। आप ऐसी बुक्स में से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जहां पर ये प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, और 2 से 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद यू विल इजीली आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो आज हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इन टॉपिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।